please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. बड़ी खबर, सलमान खान को 5 साल की सजा हुई है। 9/51 धारा यानी गैर कानूनी शिकार के मामले में दोषी ठहराए गए सलमान खान 5 साल की सजा, यानी जिस राहत की बात और जो राहत की खबर आ रही थी, जो वकील मांग रहे थे कि कम से कम 3 साल या उससे कम की सजा दी जाए, उस पर जज साहब ने मोहर नहीं लगाई। अलबत्ता 3 साल से ज्यादा की सजा यानी 5 साल की सजा हुई है। और यही बात सरकारी वकील लगातार ये बात कह रहे थे कि सलमान खान को ज्यादा से ज्यादा सजा हो, और काला हिरन शिकार मामले में सलमान खान को 5 साल की सजा हुई है। जोधपुर कोर्ट ने सलमान खान को 5 साल की सजा सुनाई है। सबसे बड़ी खबर जो हम आपको दिखा रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया पर, सलमान खान को कांकणी गांव में सबसे बड़ी सजा सुनाई गई, और कांकणी गांव के लोगों ने कहा है कि फैसले से वो संतुष्ट हैं। लंच के बाद का इंतजार हो रहा था कि फैसला आएगा। 20 साल पुराना काला हिरन शिकार मामला जिसमें सलमान खान को 5 साल की सजा हुई है, और इसी मामले में जो दूसरे अभियुक्त थे उनको फिलहाल बरी कर दिया गया, जिसमें सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और नीलम थे, सभी को बरी किया गया है। और साथ ही साथ ये बताएं 5 साल की सजा सलमान खान को हुई है, और उसके तहत ही ये जो निर्णय दिया गया है उनका पूर्ण रूप से हम आदर करते हैं। और ये निश्चित तौर पर मान रहे थे, हमें इस तरह की पूर्ण उम्मीद थी कि इस तरह से फैसला आएगा। 5 साल की सजा, 10,000 रुपए जुर्माना। हमारे साथ इस वक्त महिपाल बिश्नोई हैं, जो कि इस पूरे मामले में बिश्नोई समाज की ओर से पैरवी करते रहे हैं। हम महिपाल जी से जानना चाहेंगे गणेश, इन लोग का चाहिए अपने को तो दोषी करार दिया गया था सलमान खान को काले हिरन के इस मामले में 5 साल की सजा। 5 साल की सजा सलमान खान को। अब इसका मतलब समझिए, इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि सलमान खान को कम से कम जेल तो जाना ही पड़ेगा। जो कयास लगाए जा रहे थे कि अगर 5 साल की सजा नहीं होती, 3 साल या उससे कम होती, जो कि प्रावधान है इसमें कि फिर आप बेल तुरंत ले सकते हैं, लेकिन अब सीधे सीधे सलमान खान को जेल जाना पड़ेगा। तो सलमान खान की मुश्किलें बढ़ गई हैं काला हिरन शिकार मामले में, जहां सैफ अली खान, तब्बू, नीलम सभी को बरी किया गया, सोनाली बेंद्रे को बरी किया गया, वहीं सलमान खान को दोषी करार दिया गया। और उसके बाद सजा को लेकर बहस हुई, जिसमें दोनों पक्षों की तरफ से अपनी अपनी दलीलें रखी गई। सलमान के वकील ने कहा कि कम से कम सजा इस मामले में हो। दलीलें उन्होंने दी कि तमाम कार्यकर्ता चैरिटी के तमाम कामों में वो इन्वॉल्व है। वहीं सरकारी वकील की तरफ से ये बात, खासतौर पर बिश्नोई समाज की तरफ से ये बात कही जा रही थी कि सलमान खान के अगर पिछले ट्रैक रिकॉर्ड को देखें तो उसमें भी साफ तौर पर दिखता है कि किस तरह की प्रवृत्ति रखते हैं। हालांकि इन दलीलों को लेकर काफी बहस होती रही वहां, लेकिन अब खबर ये आ रही है कि सलमान खान को 5 साल की सजा हुई है। और सलमान खान की सजा पर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट देव कुमार खत्री ने यह फैसला सुनाया है। 5 साल की सजा सलमान खान को। 9/51 में दोषी मानते हुए वारंट तैयार हो गया है। खबर यह भी आ रही है और जेल भेजने की तैयारी हो रही है, सेंट्रल जेल में भेजा जाएगा। और बिश्नोई समाज के जो वकील हैं महिपाल, उन्होंने सीधे तौर पर यह बात कही कि उन्हें उम्मीद थी और उन्होंने ज्यादा से ज्यादा सजा की मांग की थी। सलमान के वकील बार बार ये कहते रहे कि नहीं, 3 साल या उससे कम की सजा हो। सलमान खान को यही मांग सलमान खान के वकील की तरफ से की गई थी। लेकिन फिलहाल आपको ये बता दें कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट देव कुमार खत्री ने 5 साल की सजा का ऐलान किया। भवानी हमारे साथ जोधपुर कोर्ट के बाहर से जुड़ चुके हैं। भवानी, 5 साल की सजा, आगे अब क्या, जेल जाएंगे भाईजान? बिल्कुल, सलमान खान के लिए बड़ा झटका है। 5 साल की सजा सुना दी गई है उनको, और पुलिस फोर्स डिप्लॉयड कर दी गई है। सलमान खान को कोर्ट के अंदर अरेस्ट कर लिया गया है इस वक्त, और अब जोधपुर सेंट्रल जेल ले जाया जाएगा। फोर्स लगा दी गई है, और उनको जो अरेस्ट वैन में जिसके अंदर पुलिस की गाड़ी लगा दी गई है, जिसके अंदर बैठाया जाएगा, यानी कि सलमान खान को अब हक नहीं होगा अपनी गाड़ी में बैठने का। पुलिस की गाड़ी लग गई है और जेल के अंदर इंतजाम कर दिया गया। जेल डीआईजी ने अभी कुछ देर पहले कहा था कि सलमान खान को, क्योंकि जोधपुर सेंट्रल जेल के अंदर लॉरेंस बिश्नोई बंद है, गैंगस्टर, जिसने सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी, उसको देखते हुए सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं जेल में। और फिलहाल टेंटेटिव रूप से हो सकता हो आसाराम के साथ में सलमान खान को रखा जा सकता है, क्योंकि आसाराम को सुरक्षा दी हुई है। तो जेल के अंदर हो सकता हो कि इनिशियली आसाराम के साथ में शिफ्ट किया जा सकता है। एक दूसरा ऑप्शन ये भी अपनाया जा रहा है कि सलमान खान को जोधपुर से भी उदयपुर शिफ्ट करने पर भी विचार हो रहा है, लेकिन
क्योंकि अब सलमान खान की ओर से उनके लॉयर अभी बेल एप्लीकेशन फाइल करेंगे, और लेकिन उस बेल एप्लीकेशन में दिक्कत यह है कि अगर अर्जेंट बेसिस पे आज अगर स्वीकार की जाती है उनकी बेल एप्लीकेशन, तो डिपेंड करेगा कि उसकी सुनवाई शुरू होगी नहीं होगी। लेकिन मोटे तौर पर माना जाए अभी तक जिन केसेस में सलमान खान के साथ हुआ है, क्योंकि इससे पहले जब घोड़ा फार्म केस के अंदर सलमान खान अरेस्ट हुए थे, 5 साल की सजा हुई थी, तब उस दौरान भी अपील के लिए उनको पहले दिन में जमानत नहीं मिली, उनको जेल जाना पड़ा। फिर उसके बाद में दूसरे दिन अपील उनकी स्वीकार की गई और 3 दिन में लगे थे। इसी तरीके से इससे पहले वाले केस में 5 दिन जेल के अंदर रहना पड़ा था। तो अभी तक जो लग रहा है, जो जोधपुर के अंदर लगभग परंपरा है कोर्ट की, उसके मुताबिक ऐसा कम लग रहा है कि सलमान खान आज उनकी बेल एप्लीकेशन लग जाए और मंजूर भी हो जाए, बहुत मुश्किल है। तो अभी तो क्या ये माना जाए कि आज रात जेल में काटनी होगी सलमान खान को? जी नवजोत, ये तो तय मान के चलो कि आज तो उनको जेल में काटनी होगी रात। आज तो ये तय है, क्योंकि अभी कोर्ट रूम से सीधे वो जेल जाएंगे। जेल के अंदर उनकी तैयारियां शुरू हो चुकी है और रास्ते के अंदर भी डिप्लॉयमेंट कर दिया गया है। यहाँ पर पुलिस फोर्स आ चुकी है और अब सलमान खान अरेस्टेड है, वो गिरफ्तार हो चुके हैं। कोर्ट रूम के अंदर उनकी अरेस्ट हो चुकी है, बाहर पुलिस तैनात कर दी गई। यानी कि सलमान खान अब जोधपुर पुलिस के कब्जे के अंदर है। उसके बाद में इनको जेल में सुपुर्द किया जाएगा और उसके बाद में जब इनकी बेल एप्लीकेशन कल अगर फाइल होती है, आज अगर फाइल होती है और एक्सेप्ट होती है, तब आज प्रोसेस शुरू होगा, नहीं तो कल बेल एप्लीकेशन पे प्रोसेस शुरू हो सकता है। तो शायद इसके अंदर ऐसा लग रहा है कि केस में 2 से 3 दिन का वक्त लग सकता है, क्योंकि इसके बाद में संडे आ रहा है। अगर कल बेल एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाती है, कल हियरिंग शुरू हो जाती है, तो सैटरडे तक बाहर आ सकते हैं। नहीं तो अगर इसमें ज्यादा वक्त लगा तो हो सकता हो कि संडे तक सलमान खान को जेल के अंदर रहना पड़े। तो सलमान खान के लिए बड़ा झटका है। उनकी बहन अलविरा और अर्पिता दोनों रोने लग गई थी जिस वक्त सजा का अनाउंसमेंट किया था, क्योंकि उम्मीद थी सलमान खान के जो परिवार को और खासतौर पर उनके वकीलों को भी उम्मीद थी, दोनों बहनों को, कि सजा कम मिलेगी 3 साल से। अगर 3 साल से कम सजा होती तभी सलमान खान को यहाँ पर बेल मिल सकती थी। यही कोर्ट, ट्रायल कोर्ट बेल दे देता और वो जा सकते थे मुंबई। लेकिन वो रास्ता अब चला गया। अब सलमान खान को 5 साल की सजा हुई। इसको इस नजरिए से देखना होगा नवजोत, क्योंकि इससे पहले जब घोड़ा फार्म के अंदर 2 चिंकारा का शिकार किया था, उस दौरान उसमें भी 5 साल की सजा हुई। तो ये भी एक आधार माना जा रहा है कि जब चिंकारा के केस में 5 साल की सलमान खान को सजा हुई, तो उससे कम सजा कैसे हो सकती है, क्योंकि ब्लैक बक का केस इसको शेड्यूल 1 का एनिमल माना गया है और शेड्यूल 1 के अंदर रिग्रेस कड़ी सजा का प्रावधान है। तो उसी को तमाम को देखते हुए और जो सफाई दी गई वो सफाई नहीं मानी गई। जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड दिया गया, एक ग्राउंड ये भी दिया गया कि जब सैफ अली को बरी कर दिया गया, जब बाकी को एक्यूज है उनको ये माना गया, बरी कर दिया, संडे का लाभ दिया गया, तो सलमान को संडे का लाभ क्यों नहीं दिया जा रहा है? और 3-4 और ग्राउंड दिए गए थे, वो ग्राउंड नहीं माने गए और आखिरकार 6 साल का प्रोविजन है। जी भवानी, अब सीधे सीधे ये बताएं, आपने बताया कि सलमान खान अब पुलिस कस्टडी में, अरेस्ट कर लिया गया सलमान खान को। अब इसके बाद क्या प्रक्रिया रहेगी आगे जेल जाने तक? देखिए अब ये होगा, क्योंकि जो यहाँ से एक फॉर्मेलिटी शुरू होती है कि जो हैंडओवर किया जाता है यहाँ से कोर्ट से उनको पुलिस को, वो हैंडओवर का प्रोसेस चल रहा है। और उसके बाद में बाहर जिप्सी लगी हुई, इस वक्त बाहर जिप्सी लगी हुई है और जिप्सी के अंदर उसको पुलिस जिप्सी में बैठाएंगे, यहाँ से सीधे जेल लेकर जाएंगे और उसके बाद में जेल एडमिनिस्ट्रेशन को